नमस्कार। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी जीके स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है एसएससी स्टेनो 2025 के लिए। 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम में। इसी में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से क्या पढ़े, कहाँ से क्या पढ़े, क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, क्या क्या बुक्स फॉलो करने वाले हैं, क्या हमें पिनेकल लेने की ज़रूरत है या नहीं, या कितनी बुक्स लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्या हमें नोट्स अलग से बनाने पड़ेंगे या नहीं, वेटेज किस तरीके का होता है। अगर मैं करंट अफेयर के ऊपर ही पूरा दिन लगा दूँ, 2-2 घंटे लगा रहा हूँ एक एक दिन का करंट अफेयर देखने में, क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। वेटेज जो होती है ये आपको बताती है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। अब मान लीजिए कि आप दिन भर में 2 घंटे का आपका करंट अफेयर देख रहे हैं, क्या एक दिन का करंट अफेयर देख के कुछ होगा? नहीं होगा। पहले तो पता तो कर ले करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने आते हैं। ये कौन बताएगा? ऑफ कोर्स ये मैं बताऊंगी। ये मुझे कैसे पता चला कि एसएससी ने कहा? नहीं, मैंने पिछले सालों के कई सारे क्वेश्चंस को खुद लगाया है, उनको सेग्रीगेट किया है कि इसके किसके हैं, इसके किसके, इसके किसके, और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि किस तरीके से आपका वेटेज बनने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ें बता दूं कि हम क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में वेटेज बताई जाएगी, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बैच कौन सा लेना है और बुक्स कौन सी लेनी है, क्या पिनेकल लेनी है या नहीं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और ये भी जान लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं ना कि किसी का भी बैच लेने से या फिर मेरा बैच लेने से आप 50 में से 50 स्कोर कर लेंगे, तो ये नहीं होता है। टॉपर्स जो होते हैं ना, वो भी 50 में से 30 स्कोर कर पाते हैं। यस, रियलिटी चेक में आ जाइए। अगर आप स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं तो आप 30 तक का स्कोर कर लेंगे। 30 तक का स्कोर कर पाना बहुत बड़ी बात है। 30 का स्कोर मतलब 30 क्वेश्चन सही करने होंगे बिना कोई अदर क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, तो अपने दिमाग में भी ये सेट रखना कि मैं 30 सोच के चल रहा हूँ, इतना कर लूंगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें बता दूँ। वेटेज किस तरीके का है ये देख लेते हैं। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स और पॉलिटी, इन सभी के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। स्टैटिक जीके के आपके 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि काम करते हैं, स्टैटिक जीके प्रिपेयर कर लेते हैं, 30 तो हम स्कोर कर पाएंगे, 18 तो हमारे यहीं से बन जाएंगे। आइए एक चीज़ समझा देती हूँ। स्टैटिक जीके में 18 में से अगर आप 8 भी सही कर लें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? स्टेनो के अंदर स्टैटिक जीके बहुत टफ आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो रिपीटर्स हैं, उनको पता है कि जीके का क्या लेवल होता है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, स्टैटिक जीके को ऐसा मत समझना, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, तो स्टैटिक जीके के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना, उन्हीं में महारत हासिल करना, बाकी कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी काफ़ी टफ देखने को आपको मिल जाते हैं, बट इसके 7 क्वेश्चन आपको तीनों से मिला के देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि सातों के साथ में से 5 तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे, नहीं, ये एंशिएंट हिस्ट्री से भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा लेते हैं जो आपने नहीं सोचे होंगे। साइंस का लेवल भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, इसके भी आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊं तो इसके 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी के बारे में बताऊं तो आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन। ये कुछ इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन को ऐसा हमने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। इस तरीके का आपका वेटेज रहने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं करंट अफेयर जो है ना, इसको मैं बहुत पढ़ता रहूंगा, दिन भर में हर दिन का करंट अफेयर देखूंगा, तो वीडियो में आगे चलते रहते बताऊंगी करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी बताऊंगी। जो बुक मैं आपको थ्योरी के लिए सजेस्ट करने वाली हूँ, उसके अंदर करंट अफेयर का अच्छा खासा पोर्शन मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो खरीदिए और उस बुक से आप नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो ये तरीका है। स्टैटिक जीके के ऊपर ज़्यादा दिमाग कभी मत लगाना, सबसे पहले बाकी चीज़ों को कंप्लीट कर लो। स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी उनको कर लेना, बाकी किसी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत देना। हिस्ट्री, साइंस अच्छा खासा लेवल देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें। ज्योग्राफी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, अगर आप बैच से चीज़ें कर लेते हो तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपके साइंस और बहुत से क्वेश्चन जो ऐसे होंगे वो अच्छे से बन जाएंगे। मैं ये चीज़ बता रही हूँ। बात करते हैं बैच के लिए कौन सा लेना है, तो आपको मेरी ऐप के ऊपर आना पड़ेगा, कशिश भट्ट अकेडमी, जिसके अंदर हम जीके फाउंडेशन बैच प्रोवाइड करते हैं एसएससी स्टेनो 2025 के लिए। 325 रुपये का इसका प्राइस है, कोई कूपन कोड नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली जाइए इसे खरीद लीजिए और उसके बाद आपको सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप सीधा शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ नहीं देखनी है सीधा शॉर्ट नोट पर जाइए, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ साथ साइंस के बायोलॉजी के लेक्चर्स ज़रूर देख लें,
क्योंकि वो करना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, वो आप खुद से नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ें कर ले। बेशक बाकी की जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री को भी इतना ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, कहीं कहीं पे पड़ेगी। जैसे कि अगर कोई आप साम्राज्य के बारे में देख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है, मराठा का सीक्वेंस क्या था, कैसे उनका डाउनफॉल हुआ, ये सब देखने वाले, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी वीडियो देखने की। अदरवाइज खुद से समझ आता है बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी यार तुमने बैच ले लिया पूरा दिन भर मेरा बैच ही पढ़ते रहो, नहीं, स्मार्ट वे से करेंगे। 30 मार्क्स ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, उसके लिए हम इतना बर्बाद नहीं करेंगे, इंग्लिश पे ध्यान देंगे और चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप जीके फाउंडेशन बैच आप मेरे एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हैं, 325 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। साइड में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है तो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन कितना आता है, 40 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है 100 में से, ठीक है। 40 मार्क्स को सिर्फ 99 रुपीज़ में सिक्योर कर लो। 99 रुपीज़ के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, PYQ टेस्ट सीरीज है, ठीक है। PYQ आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, PQRS, क्योंकि तीनों ही चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं और ये तीनों ही चीज़ें मिलके आपका 40 मार्क्स का बनाती हैं। एक टेस्ट सॉल्व कीजिए, हमने आपको 30+ टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। कहीं आप सोचो कि मैम 8-9 प्रोवाइड करके बोलोगे कि 99 रुपीज़ दे दो, नहीं, 30 मतलब एक टेस्ट जो है वो आपका 3 रुपये का पड़ रहा है, या हम उससे और भी ज़्यादा ऐड कर रहे हैं हम, तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये दोनों ही चीज़ें आपका 325 रुपये यहाँ, 99 रुपये यहाँ, ये मान लीजिए कि 424 रुपये में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बेस्ट तरीके से देखने को मिलने वाली है। आपका कॉल होगा, जाके देखिए, बैच के बारे में देखिए, और हमने बैच के बारे में तो स्क्रीन पे दिखा दिया, टेस्ट सीरीज को जरूर ले लेना। 99 रुपीज़ की अफोर्डेबल रखिए, हर चीज़ है और ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के बारे में बात कर ली। बात करते हैं बुक्स के बारे में, बुक्स हमारी कौन सी लेनी है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से जो स्मार्ट बुक्स लॉन्च हुई हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। इसका जो ड्यूरेशन है वो 16 मई से लेकर 20 मई के बीच में है। अगर आप ये जो वीडियो है ये 16 मई के बाद कभी भी देख रहे हैं, 20 तारीख से पहले, तो मेक श्योर आप जाके इन स्मार्ट बुक को ज़रूर परचेज कर ले। इतनी सारी बुक्स लेने के अलावा, हर एग्जाम के लिए अलग अलग लेने के अलावा, एक ही बार में अपना बेस्ट PYQ क्वेश्चन बैंक लेके रख दीजिए और आपको बहुत फायदा होगा। इस सेल के अंदर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कॉम्बो में लेते हैं, और फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप एक स्पेसिफिक बुक को खरीदते हैं। इसमें मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप 19 मई को भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 20 आखिरी डेट है, और आखिरी डेट से पहले कर लीजिए, वरना बाद में देखोगे तो कोई फायदा होगा नहीं, है ना। यहाँ पे देखो, आइडल टाइम पर क्वेश्चन, इसको स्मार्ट बुक क्यों कह रहे हैं, है ना। ऐसा क्या अंतर है स्मार्ट बुक और नॉर्मल बुक के अंदर जो क्वेश्चन बैंक बाकियों में नहीं मिलता है। देखो, जो टेक्स्ट बुक है उसके पास 10 सालों से भी ज्यादा का स्टूडेंट का डाटा है, 3.5 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट ने वहां पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। उस डेटा को उन्होंने क्या करता है, एक समराइज करके इसके अंदर लिखा गया है। जैसे कि उन्होंने ये चीज बताई है कि आइडल टाइम क्या होना चाहिए भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसको 16 से 17 सेकंड्स के अंदर सॉल्व किया जा सकता है, और आप उसे कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। उन्होंने इसका भी प्रॉपर आपको एक टेबुलर फॉर्म में बता रखा है कि पहला क्वेश्चन इतने सेकंड में, दूसरा क्वेश्चन इतने सेकंड में, तीसरा क्वेश्चन इतने सेकंड में, और हर किसी का जो है वो टॉपिक जो है वो टॉपिक वाइज है। इतना सिस्टमैटिक इन फीचर्स के साथ बहुत अच्छे से इसको स्मार्ट बुक बनाता है। दूसरा, एक्यूरेसी स्टेट, आपको ये पता चलेगा कि भाई जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, 70 से 80% लोगों ने उसे सही किया है और आप उसे गलत कर रहे हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई यहाँ पे तो मैं लैग कर गया, मतलब ये वाला टॉपिक तो सभी के लिए आसान है, जो मुझे कठिन लग रहा है, मतलब मैं तो कंपटीशन काफ़ी दूर आ गया। रियलाइजेशन देने वाला जो होगा वो यहाँ पे होगा, और वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये 2 फीचर्स इनके मेनली ऐसे हैं जो इसको स्मार्ट बुक बताते हैं, उसके अलावा भी अदर फीचर्स हैं, बट ये 2 मेन फीचर्स हैं जो इसको स्मार्ट बुक बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम स्मार्ट बुक रखा गया है। बताती हूँ आपको, एक बुक का अगर आप बात करें तो 5000 से भी ज्यादा आपको टॉपिक वाइज MCQ और PYQ मिलते हैं। PYQ के अंदर आपको स्पेसिफिक लिख के मिलेगा कौन से साल में आया था, किस ईयर में आया था, हर एक चीज़ का 2024 तक का अपडेटेड सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है। अभी तो 2025 का कैलेंडर आया है, 2024 तक का अपडेटेड आपको सिलेबस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हैं जो कि आपको प्राइस में सबसे कम देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको अगर देखो स्पेसिफिक है, अगर लोगो ये वाला लेते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, बट अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये चीज़ आप अपने हाथ से जाने मत दो, एक ही बार में सारी बुक, आपको जो कॉम्बो है वो 5 बुक का है, उसमें आपको 23,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इन 23,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को अगर आप एक बारी में लगा लेते हो तो आपको पता है कि आप कहाँ लाए कर रहे हो। ये दोनों ही बातें
जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये दोनों ही बातें कि आइडल टाइम कितना लग रहा है और एक्यूरेसी क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी जगह पे नहीं मिलेगी, किसी भी अदर क्वेश्चन बैंक में, कोई भी अलग पब्लिकेशन के पास आपको नहीं मिलेगी, वो यही मिलेगी। और सबसे मेन बात यार, अफोर्डेबल। 5 बुक आपको 2000 से नीचे की मिल जाएगी। अगर आप एक बुक मार्केट में खरीदने जाते हो तो 500 से 600 के नीचे मिलती नहीं है। अफोर्डेबल का भी ध्यान रखा गया है, चीजें किस तरीके से दी जा रही हैं, एमसीक्यू का फॉर्मेट कैसे रखने वाले, पीवाईक्यू का फॉर्मेट कैसे रखने वाले, सेग्रीगेशन कैसे होने वाला है, हर एक चीज का ध्यान वो रख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सैंपल पीडीएफ प्रोवाइड करूँ तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको शो कर देंगे सैंपल पीडीएफ, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको सैंपल पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। वहां पे जाके दोनों लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, यहाँ पे एक बुक लेने का, और अगर आप कॉम्बो लेते हैं, मेरा मानना ये रहेगा कॉम्बो वाले में इन्वेस्ट कर लो। एक बार पैसे लगेगा, मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि जो कंटेंट आपको मिलने वाला है उससे आपको समझ आ जाएगा। प्रॉपर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, हर एक तरीके से उन्होंने सेग्रीगेशन आपको प्रोवाइड किया है। मेक श्योर अगर आप ये तारीख 20 मई को भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप, तब भी जाके परचेज कर लीजिए, ये आखिरी मौका है और इससे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे इस चीज़ को मैं समझा दिया है, इसका जो लिंक वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो में वापस। बुक्स हमारी कौन सी लेनी है? क्या ल्यूसेंट पढ़ने वाले हैं क्या इतने कम समय में? नहीं, देखो ल्यूसेंट करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी के लिए जो मैं आपको बुक्स बताऊंगी, इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी नोट्स आपको बनाने भी नहीं है, इतना कम समय बचा, नोट्स बनाने का टाइम बचा नहीं है। आपकी ये आती है जीके डाइजेस्ट है। ठीक है, हैंडबुक मत लेना, डाइजेस्ट लेना। हैंडबुक मैं औरों को रिकमेंड करती हूँ, आपके लिए आपका लेवल जिस तरीके का है आपको डाइजेस्ट लेनी चाहिए। ये डाइजेस्ट बुक मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस है वो आपको 200 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये जो बुक है आपकी, देख सकते हैं आप, बहुत हैंडी सी बुक है। इसी के अंदर आपका करंट अफेयर का पोर्शन है, 2024 का करंट अफेयर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। 2023 के भी कुछ करंट अफेयर को ऐड कर लिया गया। अगर करंट अफेयर इतना ही पढ़ने का मन है, यहाँ से पढ़ लेना। बाकी पीछे जो है ये देखने में बल्कि है, इसके अंदर हाफ पोर्शन करंट अफेयर का है, बाकी का जो पोर्शन है उसके अंदर आपको बाकी चीज़ें बताई गई हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से भी आप चीज़ें पढ़ सकते हो। मैं आपको बेस्ट ये कहूँगी, ये बुक लीजिए, मेरा बैच लीजिए, जहाँ दिक्कत होती है वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट से डायरेक्टली कर लीजिए एंड गुड टू गो। ये बुक लीजिए, इसका लिंक जो है वो पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप जीके डाइजेस्ट लेंगे। ठीक है, ये नोट्स वाला मिटा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ जीके डाइजेस्ट, ये लेने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या हमें पिनिकल लेनी होगी, किरण लेनी होगी? नहीं, मैं कहूँगी नहीं, बहुत बल्कि है, कंप्लीट कर नहीं पाओगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेट रहोगे। ये बुक करो, नोट्स पढ़ा, नोट्स पढ़ने के बाद बुक बता रही हूँ उससे करो, क्योंकि देखो ये टाइम है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ। तो मैं आपको बताऊंगी, ये आती है 17 सॉल्व पेपर बुक। ठीक है, 17 सॉल्व पेपर बुक, इसके अंदर 17 हैं, इसमें 2-3 टेस्ट आपको मिल जाए तो 20 मान लो, तो 20 के हिसाब से अगर आप 50 कर लोगे, 20 के हिसाब से अगर 50 करोगे तो आपके सामने नंबर आता है। वो नंबर आपको इतने सारे पीवाईक्यू जो कि एक्चुअल एसएससी स्टेनो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें याद कर लो, रिपीट होंगे, बहुत मजा आ जाएगा तुमको। तो ये वाली बुक आप लेने वाले हैं 17 आपका प्रीवियस ईयर, सॉल्व प्रीवियस ईयर कर लेते हैं हम इसे, प्रीवियस ईयर। ठीक है, और ये सॉल्व है तो आपको सॉल्व सारे मिलने वाले, सॉल्व पेपर है ये वाली। ठीक है, दोनों का लिंक मैं पिन कमेंट प्रोवाइड करूंगी, डिस्क्रिप्शन आप खोल के देखोगे नहीं तो पिन कमेंट प्रोवाइड कर दूंगी। थ्योरी, प्रैक्टिस एंड गुड टू गो, ये दोनों चीजें करो। इसके अंदर मेनली देखो, पढ़ना तो हर किसी के लिए है। अगर आप रीजनिंग कंप्लीट कर रहे हो, मैंने उसमें भी आपको बोला, फिर मैंने उसके बाद आपको बोला कि जीके के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन भी लगाना। जीके वाले में तो रट्टा लगा लेना, 17 है ना, हर एक टेस्ट के अंदर 50 होंगे, रट्टा लगा ले सबका। उसके बाद इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लेना, वो पढ़ लेना, बहुत से क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। और अगर नया वेंडर चेंज भी हो जाता है तब भी आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, दिक्कतें आपको नहीं होंगी। मैं जो एक बार बोल रही हूँ उसे करके देखिए, आपको पता चलेगा। बहुत कम समय बचा है इस टाइम पे, ये नहीं कि पिनिकल लेके बैठ जाओ, ल्यूसेंट लेके बैठ जाओ। ल्यूसेंट अगर करने में बैठोगे ना, 2-3 साल लग जाएंगे तुम्हें खत्म करने के लिए, पर उसे अच्छे से खत्म नहीं कर पाओगे। तो फिर ये चीज़ करना ही क्यों चाहते हो, है ना? अगर वो चीज़ खत्म ही नहीं होगी तो उसको करना ही क्यों है। वेटेज मैंने आपको बता दिया, बैच मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश वाले भी बता दिया ताकि आप मिस ना कर ले। बुक्स के बारे में बता दिया, दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। और कोई अदर बुक इंग्लिश वगैरह के लिए और किसी के लिए यहाँ पे टैग प्रोडक्ट में अप्लाई कर दूंगी। कुछ बुक्स जैसे ब्लैक बुक लेनी होती है इंग्लिश के लिए, वो सबके यहाँ से क्लिक करके खरीद लो और मन लगा के पढ़ाई करो।
ठीक है। इस चांस को जाने मत दो। ये चांस जो है ये आपको फिर से कभी ऐसा मिलने नहीं वाला। कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है इस साल, कंपटीशन आपका कम होने वाला है। तो अगर आप सच में एक डिजर्विंग हो, आपको मिलनी चाहिए नौकरी, तो आपके लिए उसको मेहनत करनी होगी। और मेहनत करते करते ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। जीके को हल्के में मत लेना। 30 मार्क्स क्या 5 मार्क्स में भी ऊपर नीचे हो जाओगे ना तो कितना ऊपर नीचे हो जाओगे। जो सोच रहे हो कि वो डिपार्टमेंट लोगे वो नहीं मिल पाएगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी रीजनिंग और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बना चुकी हूँ। अगर अभी तक वो नहीं देखी है तो जाके उसे देख लेना। एक पूरा प्लान बनाओ, उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाओ। बुक्स मैंने जो बताई उसके बारे में पढ़ते रहो और ऐसे ही करके आप अपनी पूरी तैयारी खत्म कर पाओगे। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आपके कहने पे मैंने तीनों ही स्ट्रैटेजी बना दी है। बताइएगा आपको ये स्ट्रैटेजीज कैसी लगी, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है, कि आपने बैच लिया या नहीं लिया। और भी चीज़ें जो भी होंगी आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनानी है उसका भी सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।